आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जो यूनिट है, इस यूनिट में 3 पार्ट हैं। कल इसे शुरू किया था, कल पहला पार्ट शुरू किया था जिसमें कुछ शब्दों के बारे में पढ़ा था, टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। वे शब्द थे कारक, जीन, एलील, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, संकर पूर्व संकरण, परीक्षार्थ संकरण, ये सारे जो शब्द थे कल के लेक्चर में पढ़े थे। आज मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल की लाइफ हिस्ट्री। मेंडल की लाइफ हिस्ट्री, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के लिए जो उसने प्लांट सेलेक्ट किया था, क्यों किया उस प्लांट को सेलेक्ट, और उस प्लांट के क्या कैरेक्टर्स थे। सबसे पहले मेंडल का बर्थ, मेंडल का जन्म हुआ था 1822। मेंडल की मृत्यु हुई थी 1884 में। मेंडल ने 1842 में एक चर्च ज्वाइन किया, वो चर्च में प्रीस्ट बना, पादरी बना। और वहीं पर मेंडल का पूरा नाम जॉन मेंडल था। बट उसे चर्च ज्वाइन करने के बाद में एक उपाधि मिली और वो उपाधि थी ग्रेगर। इस तरह से मेंडल का पूरा नाम हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल। उसका नाम जो उसके पेरेंट्स ने रखा था वो जॉन मेंडल ही था, बट जब उसने चर्च ज्वाइन किया उसको एक उपाधि मिली ग्रेगर की और उसका नाम हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल काफ़ी टाइम चर्च में पादरी की तरह रहा। उसके बाद वो चर्च छोड़कर वियना चला गया। वियना में वियना यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, वियना विश्वविद्यालय, वियना यूनिवर्सिटी में मेंडल ने मैथ्स, गणित व नेचुरल हिस्ट्री का अध्ययन किया। ये 2 सब्जेक्ट मेंडल ने वहाँ पर पढ़े थे। और उसके बाद जब वापस फिर से अपने शहर आया, मेंडल का बर्थ चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। जब वो फिर से अपने शहर आया तो वहाँ आने के बाद वो एक स्कूल के अंदर, एक विद्यालय में स्कूल टीचर बना। वो वहाँ पर गणित पढ़ाता था, मैथ्स का टीचर था। मैथ्स पढ़ाते हुए साथ में उसने देखा वहाँ पर बायोलॉजी के जो टीचर्स थे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे प्लांट्स के ऊपर। उसका भी एक इंटरेस्ट हुआ, उसको भी इच्छा हुई प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करने की। उनको देखकर, वहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स को देखकर उसने चर्च के एक पौधे उद्यान मटर को चुना। उद्यान मटर पौधे पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। उद्यान मटर जो गार्डन पी प्लांट था, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना जरूरी है। इसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सैटाइवम। एक तरीका होता है किसी भी वैज्ञानिक नाम को लिखने का। जब भी कोई वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें पहला शब्द उसके वंश का होता है, उसके जीनस का होता है, दूसरा शब्द उसके जाति का होता है, उसकी स्पीसीज़ का होता है। दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं जब हाथ से लिखते हैं। जब इसको कंप्यूटर से टाइप करेंगे तब इसको इटैलिक, जो एक ऑप्शन होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उनमें से जो इटैलिक वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन इसको देते हैं जिससे ये थोड़े तिरछे हो जाए। इससे फ़ायदा ये कि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बुक पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक नाम होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि वो अंडरलाइन होंगे या फिर वो इटैलिक कुछ तिरछे होंगे। हम हाथ से तिरछे नहीं लिख सकते, इसलिए इसको अंडरलाइन करते हैं। तो पायसम सैटाइवम गार्डन पी, उद्यान मटर का जो पौधा है, इस पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मेंडल ने 1854 से 1865 तक अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। और 1865 में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने रिजल्ट्स को शो किया ब्रुन सोसाइटी ऑफ लंदन,
रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रुन, वहाँ पर जो रॉयल सोसाइटी थी, जो एक साइंटिफिक सोसाइटी थी, उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप कुछ भी डिस्कवरी करते हो, कुछ भी इन्वेंट करते हो, तो आपको उसको एक ग्रुप को दिखाना होता है। जो साइंटिस्ट का एक पूल होता है, एक ग्रुप होता है, वो लोग उसको अप्रूव करते हैं, जहाँ बहुत फेमस और बड़े साइंटिस्ट होते हैं। मेंडल ने भी यही किया, अपने जो रिजल्ट्स थे, जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे, उन सबको 1865 में रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रुन, वहाँ पर अपने रिजल्ट शो किए। बट अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी ने मेंडल के काम को रिजेक्ट कर दिया। इस सोसाइटी ने मेंडल के काम को नहीं माना। उसके बाद उसके कई रीजंस थे, उसके रीजंस को आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 1884 में मेंडल की डेथ हो गई। बट 1901 में मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी रीडिस्कवरी हुई। उसके लिए 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शर्मिक। ये 3 साइंटिस्ट थे तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग काम किए। तीनों अलग अलग कंट्री के थे, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया। मेंडल भी ऑस्ट्रिया से ही थे, तो एरिक वॉन शर्मिक भी ऑस्ट्रिया से थे। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने काम को किया, और अलग अलग काम करने के बाद में जब इन्होंने अपना काम पब्लिश किया, तब इन तीनों को पता चला कि ये तीनों जो काम कर रहे हैं वो सेम है। और इसी काम को इनसे पहले, कई साल पहले, लगभग 30 साल पहले मेंडल शो कर चुका है, पब्लिश कर चुका है 35 साल पहले। तो ये सारा इन तीनों ने मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की, और उस वर्क को, अच्छे लोग थे, इन्होंने मेंडल के वर्क को उसी के नाम से पब्लिश किया। तो इस तरह से मेंडल के काम की डिस्कवरी हुई, अब रीडिस्कवरी हुई। अब इसके बाद में मेंडल ने जो सेलेक्ट किया था प्लांट पायसम सैटिवम, इस पायसम सैटिवम के क्या कैरेक्टर्स थे, क्यों इसने सेलेक्ट किया, तो इसके सिलेक्शन के जो रीजंस थे, कुछ काफ़ी अच्छे रीजंस थे। सबसे पहला, जो प्लांट है ये छोटे आकार का प्लांट है, छोटा सा पादप है। छोटे पादप का बेनिफिट ये है कि इसको आप कम जगह पर, बहुत कम स्पेस लेता है, कम स्थान पर अधिक पादप आप लगा सकते हैं। तो मेंडल ने भी यही किया, छोटा पादप था, छोटा प्लांट था, तो कम जगह पर बहुत सारे प्लांट ग्रो किए इसने। दूसरा, छोटे प्लांट, इसकी अगर हाइट की बात करें तो इसमें 2 अलग अलग कैरेक्टर के प्लांट थे। एक जो बौना पादप था और एक लंबा पादप। लंबे पादप की हाइट थी लगभग 6 फीट, और जो बौना पादप था उसकी हाइट थी 1 फीट। तो यहाँ पर छोटा पादप था, कम स्थान पर इसको सरलता से उगा सकते थे, अधिक से अधिक उगा सकते थे। साथ में इसका जीवन काल छोटा। सोचे, यही एक्सपेरिमेंट अगर मेंडल गाय पर करता, मेंडल को इस प्लांट का जो लाइफ स्पान था, जो जीवन काल था, वो मिला ये 1 वर्षीय पादप था। तो कुछ महीनों में इसमें जो कायिक अवस्था थी, जिसमें पूरा बड़ा हो जाता था, इसमें लैंगिक अवस्था आती थी, पुष्प आते थे, उसके बाद में जनन होता था, फल मिल जाते, इसके बीज मिल जाते थे। परंतु यही एक्सपेरिमेंट अगर गाय पर करता तो शायद मेंडल को एक ही जनरेशन मिलती। यहाँ उसको कई जनरेशन्स मिली, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो और कम जगह पर इसने ये सारा काम किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। उसके अलावा बीजों की संख्या अधिक, बीजों की संख्या कई ज़्यादा मिलती थी, बहुत ज़्यादा संख्या में बीज मिलते थे। उसके अलावा पायसम सैटिवम जो मटर का पौधा है, इसमें विपर्यासी लक्षण उपस्थित थे।
यानी ऑपोजिट कैरेक्टर्स। विपर्यासी लक्षण से फ़ायदा ये होता है कि दो अलग अलग लक्षण लेकर, दो अलग अलग कैरेक्टर्स लेकर एक ही प्लांट के उनके बीच में संकरण कराया जा सकता है। जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा, पीले बीज वाला, हरे बीज वाला। इस तरह से अलग अलग इसने कई 34 लक्षण चुने, जिसमें से 7 लक्षणों के बीच में इसने अपने क्रॉस करवाए, अपने एक्सपेरिमेंट करवाए। तो ये कुछ लक्षण थे, जिन लक्षणों के कारण, जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनके कारण इसने उद्यान मटर पौधे को चुना और इस पर पायसम चढ़ाए, वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक बार फिर से देखते हैं। मेंडल का बर्थ 1822 में हुआ, उसकी डेथ 1884 में हुई। मेंडल चर्च में पादरी बना था 1842 में, और उससे पहले उसका नाम जॉन मेंडल था। पादरी बनने के बाद में उसको उपाधि मिली ग्रेगर की, उसका नाम हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद वो चर्च छोड़कर वियना चला गया। वियना यूनिवर्सिटी में उसने मैथ्स एंड नेचुरल हिस्ट्री की पढ़ाई की। वहाँ नेचुरल हिस्ट्री और मैथ्स पढ़ने के बाद में फिर से वो अपने विलेज आया और वहाँ उसने एक स्कूल ज्वाइन की जहाँ पर वो मैथ्स पढ़ाता था। बट उसका इंटरेस्ट अभी भी, उसका ध्यान वहाँ था प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट उस स्कूल के बायोलॉजी के टीचर्स और स्टूडेंट करते थे। उसने भी उनको देखकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए और वो हाइब्रिडाइजेशन के, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट थे, वो हाइब्रिडाइजेशन करवाता। उसके बाद उनके रिजल्ट्स को चेक करता था। तो वहाँ पर उसने सेलेक्ट किया प्लांट गार्डन पी प्लांट, चर्च में ही था वो, और वहाँ पर पायसम सटाइवम, जो गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है, इस प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। और 1865 में उसने अपने रिजल्ट्स को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को शो किया रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रुन को। उन लोगों ने उसके वर्क को रिजेक्ट कर दिया। मेंडल ने गार्डन पी प्लांट सेलेक्ट किया। उसके रीज़न थे, सबसे पहले तो ये प्लांट छोटा था, कम स्थान पर अधिक प्लांट मिल जाते हैं, जीवन का छोटा होता है, बीजों की संख्या अधिक होती है, इसमें विपर्यासी लक्षण मिलता है। सबसे अच्छी बात, ये एक द्विलिंगी पादप है। इसमें आप चाहें तो मेंडल ने इसमें स्वपरागण कराया। जब द्विलिंगी प्लांट है तो स्वपरागण हो गई, इसमें आराम से हो जाता है। और जब उसका मन हुआ उसने इसमें पर परागण भी कराया। जब रिक्वायरमेंट थी, जब ज़रूरत थी पर परागण की, तब उसने पर परागण भी कराया। तो इस तरह से इस प्लांट में स्वपरागण तथा पर परागण दोनों पॉसिबल है, दोनों सरलता से किए जा सकते हैं। इसी कारण इसने इसका चुनाव किया था।